ब्रह्मा माने देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी है? ब्रह्मा माने देह अभिमानी, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा दिखाया जाता है। तो चार हो गए देह अभिमानी और एक ब्रह्मा की स्टेज से ऊंचा उठ गया। वो कौन? यदि के हाथ में ही अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। वो चार भुजाओं को चलाने वाला है। वो चार भुजाएं हैं विष्णु, प्रैक्टिकल में मददगार। किसकी मददगार है? प्रजापिता की मददगार। तो प्रजापिता वाली आत्मा वो हुई नेक्स्ट टू गॉड। बाकी जो चार ब्रह्मा हुए उनको प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, उनको नेक्स्ट टू गॉड नहीं कहेंगे। हाँ जी, हाँ 24 नंबर कहते हैं, मैं वार्ताला में बोला है कि आदि के समय में कोई भी कन्या को पुलिस को अधीन में होना चाहिए है? कोई भी कन्या को पुलिस के अधीन में रहना चाहिए आज के समय में, आज की दुनिया में, आज की दुनिया में हाँ, कोई भी कन्या को पुरुष के अधीन में रहना चाहिए। पुरुष के अधीन में रहे, माता के अधीन में रहे। माना अगर तलवार है, कन्या है, तो उसको कम से कम कोई ढाल के अधीन रहना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि स्वतंत्र रहे। उसको तो दुर्योधन दुशासन कहा गया है। उसको तो दुर्योधन दुशासन पुरुष को तो हमने कहा था कि पुरुष के ही अधीन रहना चाहिए। हमने कहा क्या है?
तो वही कर रहा है। ये 500 का इसलिए बोला गया, हाँ कोई कन्या अगर कोई एक पुरुष के अधीन में ना रहे हाँ। तो दुनिया उसको बेचता बना रहेगा, ठीक है। बहुत पुरुषों का संग में आ जाएगा, हाँ। इसलिए उसको एक पुरुष के अंदर में रहना चाहिए। मूल पॉइंट निकलता है इस वाक्य से कि कन्या को या माँ बाप के पास रहना है या तो पति के पास रहना है। आज की इस भ्रष्ट दुनिया में कन्याओं का कोई भी दोस्त नहीं है, इनके अलावा सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप बच्ची को गंदा करता है, बोला कि नहीं महावाक्य में, भाई बहन को गंदा करता है, जीजा साली को गंदा करता है, चाचा भतीजी को गंदा करता है। माना कोई पुरुष कन जो है कन्या को छोड़ता ही नहीं, सब कन्याओं के दुश्मन बन पड़ते हैं। ये मुरली में बोला है या नहीं बोला है? बोला है, इस आधार पर बोला। आप एक रुको, आपकी बात पूरी हो जाने दो। हाँ अच्छा हाँ बोले। बाबा 240 कैसेट में लास्ट कहानी में सुना है जब कन्या सबसे ज्यादा सातों तो सकते हैं, जहाँ पर जा सकते हैं, तो एक कैसे जा सकते हो बाबा? क्या ऐसी कन्याएं नहीं है आज दुनिया में जो किसी पुरुष के कंट्रोल में नहीं है? नहीं, ऐसी कन्याएं भी दुनिया में देख रहे हैं कि नहीं कि जो किसी पुरुष के कंट्रोल में नहीं है और अपने लौकिक माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि मुरली में बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। लेकिन वो सुर्पणा पर भी बोला है ना, घूमता है उसको सुर्पणा का कहते हैं। हाँ, बाहर की दुनिया में अगर घूमती है तो वो इस लिस्ट में नहीं हो सकती जो लिस्ट अभी बताई गई। हाँ, बाप अगर उनको परमिशन दे दे कि तुम में वो औकात है कि तुम बाहर की दुनिया में जाके अकेले सर्विस कर सकते हो, तो दूसरी बात है। क्योंकि अभी का दुनिया पूरा इनसिक्योर आएगा, हाँ, दुनिया पे अकेला ना जा सकते। ठीक है। हर धर्मों का एक माला बनते हैं। हाँ 108 माला हर धर्म का एक बनता है ना। हाँ जी। तो फिर प्रजापिता का ग्रुप का भी 108 माला बनता है, पहले 108। तो शंकर जी के हाथ में जो माला दिखाते हैं वो जो बोलते हैं बाप के सिमरन के मन से, हाँ। वो की 9 धर्मों का 9 बार 108 वो माला ना कि प्रजापिता का ग्रुप का जो पहले 108 बनते हैं। बाप अपने बच्चों को याद करेंगे, बाप के बच्चे वो ही होंगे जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार होंगे, या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे? हैं? तो वही बाप की सिमरन के मन के, बाप की सिमरनी के मन के वो ही हो सकते हैं। हाँ ज्ञान में जो आपका जो है ज्ञान जो धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है, तो ज्ञान जो धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है। आपके क्यों लगा दिया? नहीं, ये 4 सब्जेक्ट में हमको कौन सा सब्जेक्ट सीधा रूप में धारण कर सकते? सबसे सहज हो तो सीधा रूप में धारण कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनमें सबसे सहज कौन सा है? कोई कहता है याद, कोई कहता है ज्ञान, कोई कहता है धारणा। अरे मुरली में सबसे सहज कौन सा सब्जेक्ट बताया है? याद सबसे सहज है। अगर सबसे सहज याद हो तो माया बिल्कुल बायलोरा नहीं डाल सकती, और माया सबसे जास्ती इंटरफियर करती है याद में। तो सबसे कठिन है या सबसे सहज है? याद तो बहुत कठिन हो जाती है। हाँ, वो सहज याद ज्ञानी के लिए बोलते हैं या अज्ञानी के लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? हाँ, अगर ज्ञानी है तो याद सहज है। ज्ञानी माने जानकारी वाला, ज्ञानी माने जानी, ज्ञान वाला, हाँ समझदार,
समझू सयाना, उसके लिए याद सहज तो उसने बाप को पहचान लिया और बाप के आधार पर अपने आत्मा के पार्ट को भी पहचान लिया, उसके लिए सहज है। बाकी भी सबके लिए तो सहज नहीं है। जितने भी याद में बैठने वाले हैं सबके लिए सहज होगा क्या? तो फिर ये तो चलो एक बात तो निकल गई, याद जो है वो सहज नहीं है। फिर 3 रह गए सब्जेक्ट। अब 3 सब्जेक्ट रह गए। हाँ 3 सब्जेक्ट और रह गए। उनमें सबसे सहज कौन सा है? वो कहते हैं सेवा बहुत सहज है। और सेवा हमने की, सेवा की और माया ने हमसे सेवा की बदले और सर्विस कराई थी। आए थे हरभजन को और होटल लगे कपास, गए थे सेवा करने के लिए कि चलो सेवा करके आए और उससे शादी करके बैठ गए। तो सेवा हुई कि सर्विस हुई? वो सेवा करना सहज हुआ कि बहुत कठिन हो गया? हैं? हैं? तो सेवा करना तो और ज्यादा कठिन हो गया, तो मट्टी पलीत कर दी। हैं? हाँ भाई कह रहा है धारणा बहुत सहज है। जो देवताओं की धारणा है ना, देवताओं के गुण धारण करना बहुत सहज है। भले हम दुर्योधन दुशासन है, लेकिन हम दुर्योधन दुशासन बाबा ने भले कह दिया, लेकिन हम धारणा करने में अव्वल नंबर, क्योंकि धारणा बहुत सहज है ना? है? कह रहा है कि धारणा करना बहुत सहज है। क्या? पवित्रता की धारणा करना बहुत सहज है। क्या नाम है आपका? है? राम भाई, और नाम ही राम है। तो राम भाई के लिए पवित्रता की धारणा करना बहुत सहज है। और जिसके लिए जो काम सहज होगा वो अव्वल नंबर में करके दिखाएगा या बाद में करके दिखाएगा? अच्छा बाप को छोड़ दो, दूसरे मड़के को ले लो। सबका पाठ अलग अलग। अरे धारणा में तो अव्वल नंबर होना चाहिए। मैंने पवित्रता की धारणा में सबसे आगे और ज्ञान की धारणा में सबसे आगे। और भले सारी दुनिया पतित है, लेकिन धारणा में सबसे आगे है कोई आत्मा। भले पतित है, लेकिन धारणा में कोई आत्मा सबसे आगे है, क्योंकि समझती है धारणा बहुत सहज है। तो धारणा जो सहज है वो इतनी 500 करोड़ की दुनिया है, उसमें धारणा किस आत्मा के लिए सहज होगी? सबसे ज्यादा सहज। हाँ, जिसने जन्म जन्मांतर धारणा का पाठ बजाया होगा, अब भी विचारी पाठ बजाया होगा, उस आत्मा के लिए इस लास्ट जन्म में सबसे सहज होगी। लेकिन बाबा खान पान का शुद्धि तो आपके लिए धारणा बहुत सहज है। हाँ हाँ, खान पान की शुद्धि होना ये धारणा की लिस्ट में नहीं आता। जो देवी देवता का चलता है भोजन वही करना चाहिए, जो देवी देवता खाते वही तो खाना चाहिए। अच्छा या बुरा भोजन कैसा भी खा लो, ये कोई धारणा नहीं है, धारणा का सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे तो आप कुछ भी खा चले तो ये धारणा हो गई। जो देवी देवता का चलता है भोजन वही करना चाहिए, है जो देवी देवता खाते वही तो खाना चाहिए। हाँ, देवी देवताएं अशुद्ध संकल्प खाते हैं। देवी देवताएं अशुद्ध संकल्प नहीं खाते, और आपको बहुत सहज है। शुद्ध संकल्प करना राम भाई के लिए बहुत सहज है। भले अंदर में ज्ञान कम हो, लेकिन अशुद्ध संकल्प राम भाई को नहीं आ सकते। ये अशुद्ध का दुनिया है तो अशुद्ध चलता है ना कारण में। तो सहज कहाँ हुआ धारणा? दुनिया रावण की है ना। अरे रावण की दुनिया है, तभी तो सहज और कठिन देखा जाएगा। सहज की बात है। हाँ,
रावण की दुनिया के बीच में रहते हुए हमें धारणा सहज मालूम पड़े। तो ये लड़ाई तो अंतिम तक चलेगा ना, अंतिम काफी लड़ाई तो चलते रहेगा। जो लड़ाई के बीच में है, संघर्ष के बीच में है, युद्ध की स्टेज में है, वो सहज है या कठिन है? लड़ाई तो लड़ाई का लड़ना। जो युद्ध की स्टेज में है उसके लिए सहज नहीं हुआ, जो मोहब्बत की स्टेज में है उसके लिए सहज होगा। लड़ाई को हम लड़ाई महसूस क्यों करें? आज तो बॉक्सिंग है, खेल है। खेल कब होगा? जब बाप की मोहब्बत में हम लीन हुए पड़े हैं तो सहज होगा। और लवलीन वही होगा जो योगी होगा, योगी नहीं होगा तो लवलीन नहीं होगा। और योगी वही होगा जिसके अंदर ज्ञान होगा। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना बड़ा योगी होगा। हाँ। अच्छा, अभी समाधान नहीं हुआ कि सबसे सहज सब्जेक्ट कौन सा है? नहीं, वोटिंग डालो। अरे रुक जाओ। कोलकाता के मुरली में चला है। हाँ। यहाँ अभी चला है 2006 की बारी में। हाँ। ज्ञानी समझ है और यहाँ डिफेक्टेड है, कैसेट में है। हाँ। मुरली अभी ये चला है। हाँ। कैसेट सुनता है कि नहीं सुनता है? हाँ, सुनता ही नहीं। ये हाथी रूपी महारथी का पार्ट नहीं बजाता। हेलो, हाँ काम, हाँ। अरे एक आदमी बोल रहा है। छोटी सवाल ये है कि छोटी माँ अगर ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली है तो छोटी माँ ब्रह्मा कब बनी? है ना? अब बैठ जाओ, छाती निकाली कर रहे हो। अच्छा, शिव बाबा जब प्रवेश करते हैं तो पता चलता है, कोई ने कहा कि पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है इनमें बाप भगवान है। तो ब्रह्मा तो इस आधार पर भगवान साबित नहीं हुआ। ब्रह्मा ज्ञान सुनाने के आधार पर बाप भगवान साबित हुआ क्या है? किस बात से साबित हुआ? वो कौन सा ज्ञान का पॉइंट जिसके आधार पर ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा साबित होता है, लेकिन बाप भगवान साबित नहीं होता? सहन शक्ति के आधार पर। और सहन शक्ति ये मुख से बोलने की चीज है या प्रैक्टिकल कर्मों में लाने की चीज है? प्रैक्टिकल कर्मों में लाने की चीज है। इसलिए आप कुछ बोलना चाहते हैं बीच में? हाँ बोल लो। हाँ बोलो। कभी कभी युद्ध होता है ना, तो वो जो बाण छोड़ता है ना, तो बाण छोड़ते ही उसका धनुष काट देते हैं। हाँ बोलो। क्या बोल लीजिए। अच्छा, तो बात क्या चल रही थी? नहीं, ब्रह्मा की बात हो रही थी कि जो छोटी मम्मी है वो ब्रह्मा किस आधार पर? तो जो ब्रह्मा का पार्ट है वो सिर्फ बोलने सुनने सुनाने का ही पार्ट है या प्रैक्टिकल कर्म करने से भी ब्रह्मा बनता है? अगर वैष्णव देवी जो विष्णु का पार्ट बजाने में अव्वल नंबर पार्ट बजा के दिखाए, प्रैक्टिकल में सबसे आगे जाकर के दिखाए, तो वो ब्रह्मा का पार्ट कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कोई होते हैं सुन करके सुना करके सेवा करते हैं, कोई कहते हैं
कि सुनने सुनाने की हमें दरकार नहीं है, हम करके दिखाएंगे। तो ज्यादा असर किसका पड़ेगा? जो प्रैक्टिकल कर्म करके दूसरों को ज्ञान दे दे, वो अव्वल नंबर ज्ञान सुनाने वाला ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा की संतान, उन संतानों में 4 हुए। कौन? ब्रह्मा का उपाधि लेने वाले। जैसे दादा लेखराज ने ब्रह्मा की उपाधि ली या नहीं ली? ली। ऐसे ही 3 आत्माएं और भी हैं जो ब्रह्मा बाप की उपाधि लेने वाले हैं। उनमें एक है प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाला, सुनाने वाला, समझाने वाला। वो सुनाता नहीं है उतना, लेकिन करके भी दिखाता है। इसलिए प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाले को भी ब्रह्मा कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। हाँ, बिना प्रवेश किए पहले वैष्णो देवी की आत्मा कहो, सीता की आत्मा कहो, राधा कहो, राधा ने पूर्व जन्म लिए कि नहीं लिए? लिए। तो उन 63 जन्मों में प्रैक्टिकल एक्ट ऐसी करके नहीं दिखाई कभी? दिखाई? जो दूसरों के ऊपर असर पड़ जाए। अरे दिखाई कि नहीं दिखाई? नहीं दिखाई ना। अगर दिखाई होती तो लोग फॉलो करते, क्योंकि प्रैक्टिकल का असर सबसे पहले पड़ता है। तो राधा का जो अव्यभिचारी पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। वो दृष्टि से और वृत्ति से बजाने वाला 63 जन्म में कोई हुआ ही नहीं। ये बाप ही प्रवेश करके ऐसी दृष्टि वृत्ति बनाता है जिससे अव्यभिचारी पार्टधारी विष्णु प्रत्यक्ष होता है संसार में। इसलिए वो भी ब्रह्म है। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं तो नॉलेज से तो सुनने सुनाने से ही दी जाती है, या प्रैक्टिकल कर्म से भी नॉलेज दी जाती है? प्रैक्टिकल कर्म से भी नॉलेज दी जाती है। इसलिए वो ब्रह्म है। अभी बात पूरी नहीं हुई, इनको बोल लेने दो भाई। हाँ, किसका तन? छोटी माँ का तन पवित्र तन है। पवित्र तन है इसीलिए तो प्रवेश कर सकता है। तन जो है वो ब्राह्मण तन है या ऋषि मुनि तन, ऋषि मुनियों का तन है। हाँ, तो जो ब्राह्मण तन है वो ब्राह्मण तन दृष्टि के आधार पर अन्य दृष्टि लेने वाला है या संपूर्ण ब्राह्मण है? एक की बात मानने वाला है या अनेकों की बात मानने वाला है? माना वैसे देवी का पाठ जब तक वो एडवांस नॉलेज न ले, उससे पहले ही वो एक की बात मानने वाला है? नहीं मानने वाला है। ब्राह्मण उसे कहेंगे जो ब्रह्मा मुख की बात माने। अगर ब्रह्मा मुख की बात नहीं मानता है तो उसे ब्राह्मण ही नहीं कहेंगे। और हाँ, हाँ बोलो। माना जगदम्बा महाकाली का पाठ नहीं बजाती है? अरे बजाती है कि नहीं, एक बात बोलो ना। है? जगदम्बा महाकाली का पाठ बजाती है ना, तो भगवान की सहयोगी भुजाओं को काट करके अपना काम करती है या नहीं? भगवान ये कहता है कि मेरी सहयोगी भुजाओं को काट लो और अपनी लात छुपा लो। फिर तो ये इसको निभाना कहते हैं। सुनो नहीं बाबा, ऐसा निभाना आप करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं। हाँ बाबा डिस्कस कैसे तो बोले हैं। हाँ, जैसे कि काली को भिखारी मत समझना। अगर भिखारी होता तो इसकी पूजा नहीं होती। हाँ, इसका मतलब जो काली है उसकी पूजा क्यों होती है? हैं? काली जो है महाकाली
वो पवित्रता को धारण करने वाली देवियों में सबसे आगे है या पीछे है? काली के मंदिर में अपवित्र वातावरण दिखाते हैं या लक्ष्मी नारायण की तरह पवित्र वातावरण दिखाते हैं? अपवित्र वातावरण दिखाते हैं। किस बात की निशानी है संगम युग में? है? अरे देवियां दो प्रकार की हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। माँ काली को कौन सी लिस्ट में डालेंगे? मांसाहारी की लिस्ट में डालेंगे। देह अभिमान का मांस खाने वाली है। और उसमें जो बच्चा पैदा होते हैं वो बच्चा जन्म लेने का बाद ही बोलना चलना कर देगा। अच्छा, सत्युग की बात छोड़ दो। आज की कलयुगी दुनिया में गाय को बच्चा पैदा होता है, स्वस्थ गाय को बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उछलने और बाँ करना शुरू कर देता है कि नहीं? फिर जब जानवरों को भी आज की दुनिया में ऐसी हालत है, तो सत्युग में पुरुषों की हालत नहीं होगी, स्त्री होगी। हाँ जी। और बाबा आज जो मुद्दे में बोला जो मतलब कृष्ण जैसे प्रवेश करता राम माले के अंदर, कृष्ण जैसे प्रवेश करता राम माले के अंदर, कैसा? कृष्ण वाली आत्मा लावा लिखा है कि आत्मा राम मालिका में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो उसी तरफ क्या होता है, जो देव आत्मा के अंदर आसुरी समस्या का आत्मा प्रवेश नीचे कर लेते, जो अच्छे से योग नहीं करते, तो उल्टा सीधा काम सारा कम करते। वो प्रवेश करने वाला आत्मा करते या कि हम लोग ब्राह्मण का अंदर करते? आज की दुनिया में जो भी प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं या आत्मिक स्टेज को सीधा धारण करने वाली आत्माएं हैं? और सूक्ष्म शरीर जो धारण करती हैं आत्माएं, जिनके पाप कर्म रह जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर से काम करते हैं या जो महापापी की लिस्ट में नहीं आती है वो कही जाती है? वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। नियम ये है कि जो बहुत पाप करने के आदी होते हैं, उन आत्माओं के ऊपर पाप का बोझ जास्ती न चढ़ जाए, इसलिए उनको बीच में ही शरीर छोड़ना पड़ता है। अकाले मौत होती है, और जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, और सूक्ष्म शरीर धारण करके दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो शरीर से पाप पुण्य बनता है या सिर्फ आत्मा से पाप पुण्य बनता है? शरीर से पाप पुण्य बनता है। तो शरीर प्रवेश करने वाली आत्मा का है या जिस शरीर में प्रवेश हुआ है उस आत्मा का शरीर है? शरीर किसका है? जिसमें प्रवेश हुई है आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी, उसका अपना शरीर है। तो जिसका अपना शरीर है उस आत्मा को, अपने शरीर को, अपने रथ को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए या रथ को दूसरे के कंट्रोल में दे देना चाहिए? अपने कंट्रोल में रखना उसका फर्ज है, लेकिन दूसरे ने आकर के उस रथ को कंट्रोल कर लिया और अपने तरीके से चलाया, तो गलती किसकी हुई? मूल गलती किसकी मानी जाएगी? रथी की गलती मानी जाएगी या जिसने रथ के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसकी गलती मानी जाएगी? जो उस रथ का मालिक है वो उस रथ के मालिक बनने योग्य नहीं है, इसलिए उसकी गलती है। बाबा इतना ज्ञान सुनने के बजाय भी ऐसे कोई होता है जो भक्ति करके भी आता है। हाँ, भक्ति करके भी आता है। और भक्ति में इतना ज्ञान थोड़ी सुन लेते हैं। तो भक्ति करने में कोई तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत नियमों का पालन करते हैं, बहुत पवित्र रहते हैं, दृष्टि से भी पवित्र रहते हैं। भक्ति करते समय इतना भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कन्या माता में हमारी दृष्टि न उलझ जाए, हमारा कोई वाइब्रेशन कोई गंदा ना हो जाए जिससे हम ज्ञान सुन रहे हैं, इतना तक ध्यान रखते हैं।
तो वो ज्यादा धारणा करेंगे, या जो इन बातों का धारणा ध्यान नहीं देते कि भट्ठी के क्या नियम है, उनको ज्यादा प्राप्ति होगी, उनको ज्यादा धारणा हो जाएगी है? भक्ति के भी नियम होते हैं ना। पहला नियम क्या है? भक्ति का पहला नियम क्या है? पहला नियम है मन वचन कर्म से पवित्र रहना। ये फाउंडेशन का टाइम है। 7 दिन के फाउंडेशन के टाइम में अपना अपना याद करें कि हमारी वृत्ति कैसी थी। ब्रह्मा कुमारी से या ब्रह्मा कुमार से जब हमने ज्ञान सुना, संदेश लिया या भक्ति की, तो उसमें हमारी वृत्ति क्या थी? फाउंडेशन पीरियड में गंदी वृत्ति तो नहीं थी। अगर उस फाउंडेशन की पीरियड में ही गंदी वृत्ति थी तो असुर बनेगा या देवता बनेगा? असुर बनेगा। और है नास्तिक का जो है, हाँ जो रास्ते चल रहा है, जो नास्तिक का हाथ में जो रास्ते चल रहा है अभी नास्तिक धर्म की जो आत्मा है, हाँ धर्म आत्मा हाथ में जो रास्ते चल रहा है अभी राज्य चल रहा है नास्तिकों का राज्य चल रहा है दुनिया में। हाँ तो ये हाथ की ना बेहद की पश्चिम बंगाल में। अरे दुनिया में जो नास्तिकों का राज्य चलेगा हद में, तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग नहीं होगी है? अरे शूटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ संगम पर क्यों नास्तिकों का राज्य है? संगम पर नास्तिकों का राज्य नहीं है अभी। क्यों है? अरे माने शिव बाबा को कंट्रोलर बन जाना चाहिए, शिव बाबा को राजा बन जाना चाहिए है? ऐसे ही चल रहा है कि प्रजातंत्र राज्य की जब शूटिंग होगी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होगा। वहाँ प्रजा होती है हद की और यहाँ प्रजा है बेहद की। तो बेहद की जो प्रजा वाले हैं उनमें नास्तिकों के बीज वाले होंगे कि नहीं होंगे? वो हर जन्म प्रजा में आवेंगे या नहीं आवेंगे? हर जन्म प्रजा में आवेंगे ना। वो राजाओं को पसंद नहीं करते। उनका जब राज्य का शुरुआत होती है तो पहले ही फाउंडेशन में राजाओं को कत्लेआम कराए देते हैं। उन्हें राजाई पसंद ही नहीं। क्या? और बाबा को ये बात बहुत पसंद है। क्या? कि ब्राह्मणों की संगठित दुनिया में बाप आया हुआ है और बाप के होते हुए भी जो राजाई चलाना चाहते हैं अपनी, तो उनका काट किसके द्वारा करें? किसके द्वारा करें? ऐसी ही नास्तिक धर्म की आत्माओं को बाप अपने नजदीक बैठाता है झाड़ में, छोटी जड़ को। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम मेरा काम करने वाले हो। हाँ हाँ? 8 साल हम अच्छा कैसा रहेगा बाबा? 2008 हम ब्राह्मणों के लिए कैसा होगा? हैं? छोटी मम्मी आएगी कि नहीं, या बड़ी मम्मी आए धमकेगी? अब वैसा ही होगा जैसा ब्राह्मण समझेंगे। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो जैसा जो संकल्प चलाएंगे वैसी उनकी सृष्टि रची जाती है। अब इसका एक मुकर्रर जवाब कैसे दिया जाए? ये तो ज्योतिषियों से पूछने योग्य सवाल है। कल क्या होगा? यह ज्ञानियों से पूछने योग्य सवाल है। और बाबा वो नास्तिक धर्म को जब सामने बैठाते हैं, हाँ, दाहिना हाथ करके बैठाते हैं, हाँ, राजाई तोड़ने के लिए जो दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ, ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मणों की दुनिया में अपन को संसार के सामने ब्राह्मण जताते हुए भी, सरेंडर होते हुए भी ईश्वरीय कार्य में
औरों को कंट्रोल करते हैं। ब्राह्मण परिवार को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ऐसों को सुधारने के लिए बाबा कौन से बच्चों को अपने पास रखता है? नास्तिक धर्म के बच्चों को अपने पास रखता है। बाबा उनको राजा ही क्यों नहीं? और बताई भी देता है। क्या बताई देता है? बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तुमको दिखाने के लिए सबसे नजदीक बैठाता है। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। राजा ही नहीं। मुरली में भी बोला हुआ है, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती है? हाँ? कुमार की। क्या ये जितने भी विधर्मी हैं वो नास्तिकों को ज्यादा मानने वाले हैं या आस्तिकों को माने भक्तों को ज्यादा मानने वाले हैं? ये जितने भी विधर्मी हैं सब नास्तिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, जाने वाले हैं, असली भगवान को पहचानते ही नहीं। इसलिए कुमारिका के लिए बोला है, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। ऐसे क्यों बोल दिया? है? इसलिए बोल दिया कि बाहर से तो बाबा बहुत प्यार करते हैं माया को। क्या अभी भी जो अव्यक्तवाणी चल रही है, उस अव्यक्तवाणी से क्या दिखाई पड़ता है? बाबा के सबसे नजदीक आत्मा कौन सी है? दादी, कुमार का दादी सबसे अच्छा पुरुषार्थी है। वाणी में ही दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया। तो हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और कौन है हाथी यहाँ पर? ब्रह्मा वाली सोल हाथी। हाथी महारथी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। उनके बाद है कुमार का दादी। फिर बोल भी दिया, इस ब्राह्मण परिवार के लिए जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है वो सबसे जास्ती खौफनाक खतरनाक है। तो सबसे जास्ती खौफनाक खतरनाक माया बेटी होगी या कोई दूसरी आत्मा होगी? माया बेटी है। उसको पहचानना, राम को पहचानना और रावण को पहचानना। राम और रावण का ज्ञान ये ज्ञानी में होगा या अज्ञानी में होगा? ज्ञानी ही रावण को पहचान सकता है, माया रावण को, और ज्ञानी ही राम को पहचान सकता है। जो अज्ञानी होगा वो न माया रावण को पहचानेगा न राम को पहचानेगा। ये पहचान अभी संगम युग में बाप आकर देते, सिर्फ राम बाप की पहचान देते हैं या माया की भी पहचान देते हैं? दोनों की पहचान देते हैं। बाबा ब्रह्मा जब कारण स्वरूप में जब जाते हैं, जब परम धाम में जाते हैं, तो क्यों फिर इंटरवेंशन करता है, इंटरफेयर करता है, कोई अलग अलग बात करता है? क्यों बाबा की जब मूली चलाते हैं? माने ब्रह्मा की आत्मा परम धाम जाने योग्य बन गई अभी? चले जाते हैं या वो चले जाती है। वो आप प्रश्न आप अभी का पूछ रहे हैं या भविष्य के लिए पूछ रहे हैं? अभी का। अभी आत्मा जो है वो बीज रूप स्टेज वाली परमधामवासी बन गई। एक सेकंड में ब्रह्मा की सोल निराकारी, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी पार्ट बजाने वाली बन गई। बन गई, बात खत्म। और अगर बन जाए तो उसकी पढ़ाई खत्म। परमधामवासी आत्मा एक सेकंड में बनने की प्रैक्टिस हो जाए, इसका मतलब पढ़ाई पूरी। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो गीता का भगवान कौन हो जाएगा? ब्रह्मा और चक्र की सोल गीता का भगवान रहेगा या गीता का भगवान बदल जाएगा? बदल जाएगा। बाबा कृष्ण वाली आत्मा
हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, ठीक है। तो उनको इसी शरीर में स्वर्ग में जाना चाहिए था। हैं? इसी शरीर में हाँ। मैंने यही गाने में पुरुषोत्तम संयोग में वही जो चोला धारण किया था, उसी चोला में नरसिंह नारायण बनना चाहिए था। हाँ। लेकिन थोड़ी तो बच्चा बन किसमें जाना पड़ता है? जो ताकत बच्चे में ज्यादा होती है या माता में ज्यादा ताकत होती है? हाँ? परिवार में जो वर्षा है वो माँ को मिलता रहा परंपरा में, भक्तिभाव की परंपरा में, या बच्चे को वर्षा मिलता रहा? क्यों? ये परंपरा किसने डाली और कहाँ से शुरू हुई? संगम में ये परंपरा इसलिए शुरू हुई कि माँ की सारी प्योरिटी की पावर किसमें चली जाती है? पहले बच्चे में चली जाती है। इसलिए आपके प्रश्न का जवाब मिला या नहीं? है? मिल गया? क्या प्रश्न था आपका, याद रहेगा? जगदम्बा का पूरा प्योरिटी का पावर कितना बच्चे को मिलता है? हाँ। और पवित्र मार्ग में आकर नहीं क्यों हैं? पवित्र मार्ग में आकर के शिव बाबा राजनीति सिखाते हैं। बाप आकर के पवित्र मार्ग आकर राजनीति, लेकिन अभी जो पवित्र है तो 100% पवित्र, जो 100% पवित्र मार्ग में 100% लक्ष्मी नारायण तो है। तो अभी तो लक्ष्मी नारायण है नहीं प्रैक्टिकल में, लक्ष्मी नारायण अभी तो प्रैक्टिकल में है ही नहीं। जो लक्ष्मी का पार्ट है वो आधारभूत आत्माओं में से पार्ट है या बीजरूप आत्मा में से पार्ट है? आधारमूर्त आत्मा में से कोई आत्मा है जिसका लक्ष्मी का पार्ट प्रैक्टिकल में दिखाई देगा संसार में? जड़ें गुप्त होती हैं या बीज गुप्त होता है? हैं? बीज गुप्त होता है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, अंडरग्राउंड बोया जाता है, और जड़ तो बाहर भी आ जाती है। इसलिए लक्ष्मी दिखाई पड़ती है, लेकिन लक्ष्मी का जो बाप है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में पहले ही बोल दिया, यानी जो दीदी दादियां जो अभी समझे बैठे हैं ना लोग, जिनको ब्राह्मण की दुनिया में दीदी दादियां है कि नहीं, उन दीदी दादियों का जो मान मर्तबा है, जो दीदी दादियां हैं, उनका श्रृंगार किसने किया था? अरे उसको बोलने दो ना। तो कोई अष्टदेव होगा जिसने लक्ष्मी का भी श्रृंगार किया हो आज भी? अरे समाधान हुआ कि नहीं कि दुलदुला रहे? अभी तो राजयोग जो प्रैक्टिकल में राजयोग जो बाबा को राजयोग सिखाते हैं, तो अभी तो काम कर रहा है। अभी काम चल रहा है, आगे नहीं चलेगा। नहीं हाँ 100% और 100% जो पवित्र मार्ग है, हाँ। नारायण को दिखाते हैं ना। हाँ। इसलिए अरे भाई, लौकिक दुनिया में कोई अपनी बहन को ही पत्नी मान ले और बना ले तो वो प्रवृत्ति मार्ग दुनिया मानेगी? नहीं मानेगी ना। दुनिया तब मानेगी जब वो भाई बहन या भाई भाई जो है वो आपस में प्रैक्टिकल में सबको दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? कि ये भाई 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 बहन ही बन के रह रहे हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी अष्टदेव का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो भाई भाई की दृष्टि में सब पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंच गई? अभी पहुंच गई। अभी 8 का पार्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। हाँ, और अभी दुनिया ही नहीं बनी। नई दुनिया का संगठन बनेगा, भले थोड़ों का ही बने, तो उस दुनिया में सब पवित्र होंगे या कोई अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाला भी होगा? सब पवित्र होंगे। इसका मतलब अभी दुनिया कैसी है? अभी पतितों की दुनिया है। अभी वो पावन की दुनिया, पावन का संगठन पावन नहीं बना है। और बना भी है तो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड फाउंडेशन लग रहा है या बाहर दिखाई पड़ रहा है? नई दुनिया का जो फाउंडेशन है वो बाहर दिखाई पड़ रहा है, ये अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है, प्रत्यक्ष नहीं है।
बाबा वास्तविक का पहाड़ से ही पूरा बनेगा। हाँ नई दुनिया का जो संगठन, जो आठ आत्मा का जो परिवार बनेगा, वास्तविक का पहाड़ से ही बनेगा। बाबर बोल रहे हैं। अगर अष्ट देव से नहीं बने तो बाबा ने ये क्यों बोला है कि बाप की सिमरनी के मण के बनना है या विजय माला के बण के बनना है? क्या बनना अच्छा है? बाप की सिमरनी के मण के बनना अच्छा है ना? क्यों? इसकी यादगार क्या है? जो श्रेष्ठ मण के हैं, हाँ, जो श्रेष्ठता है वो उन 8 मणकों को सर के ऊपर रखा हुआ दिखाया गया है। सुमिरन के मन के तो हाथ में दिखाते हैं। हाथ माने कौन सा हाथ? अच्छा, तो तुम कौन सा हाथ समझ रहे थे? ये वाला माथा माने बुद्धि नहीं है वो। अच्छा, यहाँ ऊंच और नीच पार्ट बजाने की बात है। हाथ तो फिर भी नीचे दिखाए जाते हैं, लेकिन ऊंचा क्या दिखाया जाता है? माथा। हाँ जी बाबा, हाँ। एक मुरली का पॉइंट है। बाबा ने बोले हैं कि विनाश के टाइम पे एक एक आत्मा में 14 आत्मा प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो क्या हम ब्राह्मण बच्चों के ही मतलब की बात है? पहले तो हर बात ब्राह्मणों से ही शुरू होती है दुनिया की। दुनिया में जो भी कर्म हो रहे हैं उन कर्मों के लिए जिम्मेदार कौन? पहले तो ब्राह्मण। और जो स्त्री चोला है अभी रुद्रमाला के मार्के में, उन लोगों का शरीर रेजुमिनेट होगा कि नहीं, चेंज होगा? क्यों नहीं रिजुविनेट होगा? उनके संकल्प नहीं चलते। उन्होंने जो एडवांस ज्ञान लिया है उस एडवांस ज्ञान की धारणा के अनुसार उनके ये संकल्प नहीं है क्या कि हम इस शरीर से ही अपने शरीर को कंचन काया बनाएंगे? इस शरीर से ऐसा पुरुषार्थ करें जो हमारा शरीर जीवन के रहते रहते ही कंचन काया बने। उनके अंदर ये धारणा नहीं है। हम जो बात पूछ रहे हैं उसमें हाँ या ना करो। जो भी स्त्री चोले हैं रुद्रमाला में, उनके अंदर भी ये धारणा पक्की है। वो उनका विश्वास है, विश्वासम फलदायकम। ये श्रद्धा विश्वास पक्का है कि हम जीवन रहते हुए ही प्राप्ति करें, शरीर को कंचन बनाए। तो खुदा न खास्ता अगर उनका शरीर छूट भी जाता है तो वो अगला जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। और अगले शरीर से अगले जन्म में वो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जिससे उनकी कंचन काया बनेगी जरूर। तो पुरुष चोला लेंगे या स्त्री चोला लेंगे? पुरुष चोला लेंगे। कैसे तो मैं बोले हमें कि नहीं, वो लोग चोला नहीं चेंज करेंगे। अगर चोला चेंज नहीं करेंगे तो आज की दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनकी पुरुष वृत्ति बन जाती है, वाइब्रेशन जिनके पुरुषों जैसे बन जाते हैं, स्वभाव संस्कार पुरुषों जैसे बन जाते हैं, तो उनका शरीर भी है? हाँ, कन्वर्ट हो जाता है। पुरुष से स्त्री बन जाते हैं, स्त्री से पुरुष बन जाते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। और महाभारत में इसका मिसाल भी आया हुआ है। क्या मिसाल आया है? शिखंडी का। छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगे। और महाविनाश के बाद जो 4.5 लाख गोपीनाथ के आत्मा वो तो सब छोड़ देंगे, लेकिन वो कहाँ इकट्ठा रहेंगे? कहाँ रहेंगे वो? उन जगह, उन प्लेस में जगह पर रहेंगे। माने उनको जगह ही नहीं मिलेगी कहीं रहने की। माउंट आबू ना, वो जम्बू में आपने बोला ना, 5 लाख करोड़ जम्बू द्वीप में जाएंगे। माउंट आबू पे माने माउंट आबू जम्बू द्वीप नहीं कहा जा सकता। जम्मू काशी जहाँ है वहाँ हैं? जम्मू काशी जहाँ है वहाँ जम्बू द्वीप माने जम्मू काशी, हाँ जम्मू काशी। जम्बू को आपने जम्मू बना दिया। जम्बू को आपने जम्मू बना दिया। जम्मू शब्द अलग है और जम्बू अलग है। तो 4.5 लाख आत्मा वहाँ बर्फ पे दबा रहेंगे क्या? वो बर्फ का हिस्सा जो स्थान होगा थोड़ा स्थान होगा या बहुत जगह फैला हुआ होगा। तो महाविनाश के बाद बहुत जगह बर्फ होगा। हाँ, तो चाहे जिस स्थान पर भी हो, अगर विधर्मी मण के हैं बीज रूप, विधर्मियों का उनका छिलका चढ़ा हुआ है तो विदेश के स्थान में भी हो सकते हैं।
विदेश से वहाँ बर्फ में दब जाएंगे। विदेश से यहाँ आ जाएंगे। क्या बड़ी बात है? इतना दूर से पैसा लेके कैसे आ जाएंगे? कैसे तो अच्छे से आ जाएंगे? क्यों, भारत के अंदर विदेश नहीं है? भारत से तो विदेश है ना, तो भारत के अंदर नहीं चल सकते। और माउंट आबू और पोखर को अभी जैसे है ऐसा ही रह जाएगा। माउंट आबू अभी जैसे है फल पोखर को ऐसा ही रह जाएगा। अंत में विनाश के टाइम में वो स्थान रह जाएगा, विनाश नहीं होगा। अरे 5000 वर्ष का जो चक्कर है, उस चक्र में जो साइकिल है वो हरेक जीव जंतु का आवृत होता है या नहीं होता है? जो भी जड़ जीव जंतु हैं, मान लो वृक्ष है, पौधे हैं, इनमें आत्मा है या नहीं है? हैं? इनमें भी आत्मा है। उनकी आत्मा भी अपना साइकिल पूरा करेगी या नहीं करेगी? करेगी। मान लो पत्थर है और पत्थर में ढेर के ढेर करोड़ों अरबों की तादाद में कण है, अणु है, अणु से अणु बम बनता है ना। वो अणु जो है जिनसे पत्थर बनता है, उनका साइकिल नहीं है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है, आग निकलती है, वो कणों से ही तो बनती है। वो क्या एक ही स्थान से निकलती है? माने माउंट आबू का जो पत्थर है ग्रेनाइट का, वो वहां का वही बना रहेगा। विनाश से उस स्थान में हम लोग रहेंगे ना, और विनाश होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? वो विनाश हो जाएगा। माना आप जमी जुम्मद न जुम्मद गुल मोहम्मद, आप हटेंगे नहीं वहां से, तपस्या ही करते रहेंगे आपको अंत तक। ये पक्का कर लिया है। तपस्या अंत तक वो करेंगे जो पाप करते रहने के आदि बन चुके हैं संगम युग में। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं और डायरेक्शन मिलने के बाद वो अपना पोता मेल भी देते हैं। बार बार पोता मेल देना, बार बार दुष्कर्म करना, बार बार पोता मेल देना, बार बार दुष्कर्म करना, तो संस्कार कैसे बन जाएंगे? पाप करने के संस्कार कहाँ बने? संगम युग में पाप करने के संस्कार बन गए। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अंत तक उनको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कहाँ करेंगे? दुनिया के सेवा फील्ड में तपस्या करेंगे या माउंट आबू में असली तपस्या होगी? माउंट आबू में तपस्या करेंगे, और तपस्या करते करते जो विकर्म किए हैं वो पूरा करने के लिए फिर सेवा की फील्ड में जाना पड़े। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करते हैं तो अगले जन्म में राजाई मिल जाती है। क्या ज्यादा दान पुण्य करते हैं, तपाते हैं, तो राजाई मिल जाती है, और जब राजाई मिल जाती है तो देह अहंकार आता है। अब जिसमें जितना राजा में देह भाव में अहंकार ज्यादा आएगा तो फिर पाप करेगा अहंकार में आकर के, तो फिर कहाँ जाएगा? दुर्गति होगी, सदगति होगी, दुर्गति होती है। इसलिए रावण को दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते हैं 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। माना जो काशी करवट खाने वाली आत्माएं हैं वो कौन सी आत्माएं हैं? बाबा कहते हैं जो काशी करवट भक्ति मार्ग में खाते हैं उनके पूजन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी खत्म हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में तो बात ही बहुत ऊंची हो गई। तो भक्ति मार्ग में जिन्होंने काशी में जाकर के ऐसा उपक्रम करके दिखाया कि पूजन के सारे पाप भस्म कर लिए, वो अगला जन्म लेते हैं कि नहीं? है? अगला जन्म लेते हैं। फिर वो तेजी से पाप करना शुरू करेंगे या धीमे धीमे पाप करेंगे? और ही तेजी से पाप करते हैं। तो जब ज्यादा तेजी से पाप करेंगे तो राजा बनेंगे या रंग बनेंगे? रंग बनेंगे। ये तो ये क्रम चलता रहता है।
विनाश के बाद पहला स्वर्ग दिल्ली में बनेगा। विनाश के बाद पहला जो स्वर्ग स्थापन होगा वो किस स्थान पर होगा? ये अभी तक तुम्हें पता ही नहीं चला कि स्वर्ग कहाँ बनेगा और तपस्या भूमि कहाँ बनेगी। यमुना मैया के कंठे पर कृष्ण की नगरी बनते हैं, वही होगा दिल्ली में। एडवांस की जब शुरुआत हुई तो कौन सी मैया से शुरू हुई? अरे कोई मैया थी कि नहीं थी? दिल्ली मैया थी। पुरानी दिल्ली थी या नई दिल्ली? पुरानी दिल्ली। ज्यादा खून खराबा कहाँ होता है? पुरानी दिल्ली में ज्यादा खून खराबा होता है। तो ये नियम बना हुआ है, दिल्ली परिस्तान तो दिल्ली कब्रिस्तान। अभी मिलिट्री की ज्यादा सुरक्षा नई दिल्ली में है या पुरानी दिल्ली में है? तुम्हें पता ही नहीं। जो मिलिट्री की सुरक्षा है वो नई दिल्ली में ज्यादा है या पुरानी दिल्ली में ज्यादा है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। रविंद्र भाई बताओ। ओल्ड दिल्ली में क्या होगा? हाँ, नई दिल्ली सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित है और पुरानी दिल्ली कितना भी मिलिट्री शासन हो जाए तो भी मार काट बच नहीं सकती। तो दिल्ली कब्रिस्तान और दिल्ली परिस्तान। ऐसे नहीं कि नई दिल्ली बच जाएगी। नई दिल्ली वो भी कब्रिस्तान बनेगी, लेकिन बाद में। पहले शूटिंग पीरियड में भी पहले कब्रिस्तान कौन सी दिल्ली बनती है? पुरानी दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है। आदि में भी कब्रिस्तान तो अंत में भी पुरानी दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है। हाँ? जब नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों मिलकर के एक हो जाए, वैष्णो देवी के साथ मिल जाए, स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए, आखिर तो जमुना के कंठे पर ही राज्य होगा या गंगा के कंठे पर बोला है? जमुना के कंठे पर, जमुना की गोद में ही शुरुआत होगी। एडवांस की शुरुआत किस गोद से शुरू हुई? पुरानी दिल्ली की गोद से शुरू हुई या नई दिल्ली की गोद से एडवांस की शुरुआत हुई? पुरानी दिल्ली की गोद से शुरू हुई। तो भूमि के हिसाब से दिल्ली सबसे ऊंचा स्थान है। हाँ जी, सबसे ऊंचा स्थान। कंठे वाले क्या है? कंठे वाला क्या है? कंठे माने गला। हाँ, जब गोद में बैठते हैं तो गले पड़ जाते हैं ना। हाँ। और समतल भूमि के हिसाब से दिल्ली ऊंचा और नीचा समतल भूमि के हिसाब से कहा जाता है। हाँ? माने समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होगी। नहीं, वो तो माउंट एवरेस्ट है। हाँ, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा तो नहीं है। माउंट आबू जो है वो ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंचा थोड़ा ही है। वो तो हिमालय पर्वत ऊंचा है। बेहद में हिमालय पर्वत कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्या ब्रह्मा बाबा है? हिम आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। वो बर्फ का घर है वो आत्मा, माने ठंडी बुद्धि है। क्या कहा? ठंडी बुद्धि है। हाँ जी। और माउंट आबू कौन है? आबू। दुनिया की बड़े से बड़ी जितनी बदबू है, सबसे ज्यादा बदबू राजाओं में भर गई या प्रजावर्ग ज्यादा बदबू वाली बनती है? राजाएं भारत के सबसे ज्यादा बदबू वाले बन गए। तो 16,000 कहाँ इकट्ठे हो जाते? माउंट आबू में पहले इकट्ठे होते। और पत्थर में आत्मा रहती, ये नहीं बोला। जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी जड़त्वमयी आत्मा होती है। उनको प्राण शक्ति कहते हैं।
हाँ जी, प्राण शक्ति नहीं होती है तो क्या वो हवा नहीं लेते? शीशे में बंद करके कोई पौधा रख दो। हाँ, चैतन्य आत्मा से तुलना की गई है। किस शक्ति उसमें ज्यादा है, बोलते चालते वो चैतन्य कहा जाता है। पेड़ पौधे भी थोड़ा चलते फिरते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, फिर भी उनमें चित्त शक्ति है, चलते हैं। चैतन्य थोड़ी है, अरे हिलते डुलते नहीं है। उनकी जड़ नीचे से काट दो तो ऊपर मुरझाया नहीं जाता है। फिर अंश मात्र चैतन्यता है। अगर चैतन्यता नहीं है तो उनको खाना पानी दाना पानी देने की जरूरत है या नहीं है? 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 और हाँ, नंबर जी बन गया है। बाहर जाएंगे। अच्छा, कोई भी स्त्री या पुरुष या पुलिंग या स्त्रीलिंग वो 2 जन्म में ले सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष लगातार 2 जन्म समलिंग में जन्म ले सकता है। स्त्री 2 जन्म स्त्री बन सकती है और पुरुष 2 जन्म पुरुष बन सकता है। ठीक है। तो राम बाप के 5-7 जन्मों का जो प्रत्यक्षता बताए हैं, राम बाप के 5-7 जन्मों का प्रत्यक्षता जो बताए हैं, 5-7 जन्मों की प्रत्यक्षता, 5-7 जन्मों के बारे में जो बताए हैं। हाँ, राम वाली आत्मा के 5-7 जन्म क्लियर हो रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। ये तो सारे केवल हाँ, तो क्या बड़ी बात हो गई? कोई स्त्री का तो कोई स्त्रियों का तो कोई क्लियर नहीं है। स्त्री के बारे में तो एक भी का क्लियर नहीं है। पहले पावरफुल जन्म ज्यादा क्लियर होंगे या कमजोर जन्म पहले क्लियर होगा? और जो पावरफुल जन्म है वो पहले क्लियर होने चाहिए। तो क्या स्त्रियाँ पावरफुल नहीं होती हैं? होती है, लेकिन वही स्त्रियां पावरफुल कही जाएंगी जिनमें वो संस्कार स्वभाव राजाई के ज्यादा हों। राजयोग के संस्कार जिनमें ज्यादा होंगे वो स्त्रियां भी संसार में प्रत्यक्ष होती है। शक्ति कैसे मिलती है? अज्ञान से शक्ति मिलती है या योग से शक्ति मिलती है? योग बल से शक्ति मिलती है। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में जिसमें जितना जास्ती योग बल होगा, इसे साबित होता है जिसमें योग बल जास्ती होगा उसमें पहचान भी जास्ती होगी। अरे बाप की पहचान होगी या नहीं होगी उसमें? तो जितने बाप को जितना जास्ती पहचाना होगा उतना ही ज्यादा योगी भी होगा, और जितना ज्यादा योगी होगा उतना बड़ा राजा भी बनेगा। और रानी बनना ये आधीनता की निशानी है या स्वाधीन बनने वाले राजा की निशानी है? फिर भी मान लो झांसी की रानी का जन्म हो गया, है स्त्री चोला, है कि नहीं? तो वो स्त्री चोले का जो जन्म मिला है वो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ किया है जिससे स्त्री चोले का जन्म मिला है, या द्वापर कलयुग में ऐसा कर्म किया है जिसके आधार पर राजाई की ताकत होते हुए भी स्त्री चोला मिल गया है? द्वापर कलयुग में ऐसा पुरुषार्थ किया है। संगम युग में बाप जो है जिनको राजा बनाता है वो रानी बनाने के लिए आया है या राजा बनाने के लिए आया है? झांसी की रानी भले रानी बने फिर भी बच्चा पैदा करेगी कि नहीं है? तो कोई सवारी करेगा या ऐसे ही बच्चा पैदा करेगी? तो फिर कौन बड़ा हो गया, कौन पावरफुल हो गया? उस समय तो वो पुरुष ही पावरफुल हो गया। और हाँ,
মহাসাগর বৃহত্তর অর্থ দেওয়া হয় हैं? প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহত্তর অর্থ দেওয়া হয় सागर हैं 7। कितने सागर माने जाते हैं? 7। और महाद्वीप महाद्वीप कितने हैं? वो भी 7 ही है। सागरों में सबसे बड़े सागर का नाम है प्रशांत महासागर। प्रमाण प्रकट रूप से, और शांत माने शांत रहने वाला सागर। क्या सागर है? ज्ञान का सागर तो है, लेकिन उस ज्ञान सागर में सबसे बड़ी स्टेज क्या है? शांत रहने की। और शांत जो उथला होगा माने गहरा कम होगा वो ज्यादा शांत रहेगा, या जो ज्यादा गहरा होगा वो ज्यादा शांत रहेगा? जो ज्यादा गहरा होगा वो ज्यादा शांत होगा। इसलिए प्रशांत महासागर जो है वो सागर है या पृथ्वी कही जाती है? सागर ज्ञान सागर बाप कहा जाता है, या महाद्वीप पृथ्वी का अंश माता कहा जाता है या पिता कहा जाता है? पृथ्वी का द्वीप, पृथ्वी का कोई बड़ा हिस्सा है जो महाद्वीप कहा जाता है, वो माँ है या बाप है? चल क्या बोल रहे हैं? जो द्वीप है वो धरणी का हिस्सा है, वो धरणी माता है, उनमें देह अभिमानी की मिट्टी ज्यादा है, और सागर में ज्ञान जल ज्यादा है। तो जो ज्ञान जल वाले ज्यादा हैं वो है सागर। उन सागरों में सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, बहुत शांत रहने वाला है। उससे पैदा होने वाला बच्चा कौन है? चंद्रमा उसका बच्चा है। वो चंद्रमा बच्चा सत्ययुग त्रेता में कहाँ समा जाएगा? समा जाएगा। तो वो सागर है, बहुत गहरा है। धरणी ज्यादा गहरी होती है या सागर में गहरा होता है? सागर गहरा होता है। तो जितने भी सागर हैं माने वो मानिंद हैं, जैसे कि विधर्मी धर्म पिताओं के छोटे छोटे सागर, और वो बड़ा सागर है, उसको कहा जाता है प्रशांत महासागर। चंद्रमा विनाश के टाइम में प्रशांत महासागर में समा जाएगा, फिर ऊपर में कब जाएगा? और विनाश के टाइम में जब विनाश होता है, जब विनाश होता है तो टकराहट होती है या नहीं होती है? टकराहट होती है, और टकराहट में टुकड़े टुकड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? टुकड़े भी हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो भी अष्ट देव हैं, या जो भी अष्ट ग्रह हैं, या जो भी अष्ट रतन हैं, वो सब आपस में टकराते हैं। और क्या तीर तलवार से टकराते हैं? सौगात होता है दापोर युग में, हैं? सौगात होता है दापोर युग में होगा तो चंद्रमा निकाल जाएगा, ऊपर चंद्रमा निकाल जाएगा। हाँ। कहाँ से किससे तक सौगात होती है? हैं? आधा विनाश होता है तो आधी टकराहट होती है। किसके साथ? विधर्मियों के साथ। प्रैक्टिकल स्कूल में, हैं? उस हद में सारे में टकराहट होती है। जो देवात्माएं हैं, जो देवात्माओं के संस्कार हैं, उनके संस्कारों से किससे टकराहट होगी? आसुरी आत्माओं के साथ संस्कार टकराहट होती है।
सूक्ष्म है, सूक्ष्म में क्यों? प्रैक्टिकल में वहाँ टकराहट नहीं होगी। प्रैक्टिकल में आत्माओं के साथ आत्मा होता है। बाबा ने वाणी में बोला हुआ है कि जब द्वापर शुरू होता है भारत में, तो पहले पहले जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो विरोधी हो जाती है। इस्लाम धर्म की जब आत्माएं होंगी तो दो खंड हो जाएंगे, धर्म खंड ही दो हो जाएंगे, राज्य खंड ही दो हो जाते हैं। उसको कहते हैं द्वापर युग। दो पुर क्यों कहा गया? कि दुनिया में दो धर्म हो गए, दो प्रकार की धारणाएं हो गई। एक धारणा कहती है नहीं, दृष्टि का व्यभिचार नहीं होना चाहिए, कर्मेंद्रियों का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। और दूसरे, जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या दूसरे धर्म वाले हैं, उनकी धारणा होती है नहीं, व्यभिचार जरूर होना चाहिए, नहीं तो हम सुखी कैसे रहेंगे। वो देवताई शक्ति को नहीं मानेंगे। तो आपसे चंद्रमा निकल जाते हैं, सूर्य में चंद्रमा पृथ्वी से प्रशांत महासागर बन जाता अर्ध विनाश होता है तो उसमें अलग हो जाते हैं। है। हाँ जी, चलो।